हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के आज 17 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के इसमें हम जीके के प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के 75 क्वेश्चन और ये आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आपके इंग्लिश मीडियम के थे, तो वो कह रहे थे कि इंग्लिश में रखो, तो मैंने इसमें आपके जो आज के लिए इंग्लिश मीडियम भी क्वेश्चन रख रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाली एसएससी एमटीएस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आपको मैं जीके की वीडियो और इंग्लिश की वीडियो जो कराता हूँ वो भी आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी एमटीएस 2024 के पहले हम देखेंगे 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधा या पैदा फार्मिंग किस राज्य में होती है? इन विच स्टेट डज पौधा और पैदा फार्मिंग टेक प्लेस? तो आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, और मैंने आपके कल 16 सितंबर के शिफ्ट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है और वहाँ मैंने आपको कराए थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे एनालिसिस को डेली देखते हो ना, तो आपको 3 से 4 नंबर का 101% आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। देख सकते हो, ये मैंने आपको कल भी कराया था। झूम खेती आपकी होती है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। बेवर और दहिया, ये आपके कल के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दहिया कहाँ होती है? तो आपको मैंने कल के शिफ्ट में करा दिया था। मैंने इसलिए आपको कल कहा भी था कि मेरे एनालिसिस को अच्छे से देखो। आपको 100% आपके क्वेश्चन आपको हेल्प आपको मिलेगी इनसे। और अभी मैंने आपको इंग्लिश का भी करा रखा है, तो इंग्लिश का भी आप अभी जाके देख सकते हो उसका भी। तो मध्य प्रदेश में होती है। और आज पूछा गया था कि पौधा या पैंदा ये आंध्र प्रदेश में। आगे आपके एग्जाम में आगे बन सकता है, तो इनको याद कर लो आप। पामा, दाबिया, कोमन या ब्रिंगा ये उड़ीसा में। कुमारी पश्चिमी घाट में। वलेरिया वॉल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुरुआ झारखंड में। खिल हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब आगे देख लेते हैं हम। गीता चंद्रन को 2007 में पद्म से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये थी भरतनाट्यम से। तो विच डांस फॉर्म? तो ये भरतनाट्यम से। भारतीय गायिका और नृत्यंगना गीता चंद्र भरतनाट्यम में माहिर थी और भरतनाट्यम अभिनय में उनका प्रशिक्षण उनके पहले गुरु अभिनव सरस्वती के चरणों में शुरू हुआ था। जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे। उसके बाद गुरु जमुना कृष्ण और श्रीमती कलानिधि नारायण द्वारा उनकी क्षमताओं में सुधार करने में उनकी सहायता की गई थी। वर्ष 2016 के लिए भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गीता चंद्रन को प्रदान किया गया था। और चंद्रन को कला में उनके योगदान के लिए 2007 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक यानी पुरस्कार पद्मश्री मिला था उनको। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास किसने लिखा था? यानी हु रोड द नोवेल देवदास? तो ये थे आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास एक बंगाली प्रणय उपन्यास है जिसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। अब बाकी भी आपको याद करनी। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या है? गीतांजलि। प्रेमचंद्र की को है गोदान। मुल्क राज आनंद किसके है? अनटचेबल। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है देवदास। मैं आपको डेली करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए काफी हेल्प होगी आपके एग्जाम में। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के सदस्य के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो द इश्यू ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट फॉल्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 84 में। ठीक है, सदस्य के जो योग्यता है आपकी क्वालिफिकेशन, ये आपके आर्टिकल 84 में। 81 में देखो संबद्धता और मान्यता के लिए शर्त है। 82 में अनुदान की अनुमति की प्रक्रिया। 83 में संबद्धता की प्रक्रिया। और 84 में संस्थाओं की मान्यता की प्रक्रिया। ठीक है, यानी उनकी जो जो आपके संस्था की उनकी मान्यता की प्रक्रिया, यानी कि सदस्य के योग्यता के मुद्दे की इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा होता है? विच इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय फॉर मुस्लिम्स? तो मुहर्रम। ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 50 मीटर। और ये आपके कल के शिफ्ट में 15 तारीख के आपके शिफ्ट में ये दोबारा एग्जाम में बना है क्वेश्चन। इसके में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? वो अमंग द फॉलोइंग रूल्स वॉज द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी? तो ये था शिव विष्णु। पल्लव वंश टोडीमंडल में स्थित है और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। राजधानी याद कर लेना, एग्जाम बन सकता है। पल्लव का स्रोत विवादित था, जबकि कई उन्हें मूल निवासी मानते हैं। और उन्होंने संस्कृत और प्रकृति में पहले से लेख जारी किए और ब्राह्मणवाद को संरक्षण किया था। किसने? शिव विष्णु ने। अब देखो शिव विष्णु के बारे में, वह पल्लव वंश का संस्थापक था। ठीक है, उन्होंने कावेरी तट क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चोलो कालाभरा को हराया था। उसके बाद आए थे भी महेंद्र वर्मन प्रथम। और इनके आपके कार्यकाल में क्या याद करना है? वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए गुफा मंदिर के निर्माता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर महेंद्र वर्मन। आगे देख लेते हैं हम। फिर आते हैं उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। ममलता के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है महान पहलवान। नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके बारे में देखो। कांची के पास उन्होंने मणिमंगलम के युद्ध में पश्चिम चालुक्य के पुलिकेशन द्वितीय को हराया था, पुलिकेशन सेकंड को। आगे आपका फिर नरसिंह वर्मन सेकंड, इनके कार्यकाल में देखो काशीपुरम में कैलाशनाथ और मामल्लपुरम में सौर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था।
देखो कला और संस्कृति आपको पता है कि काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके यूपीएससी एग्जाम तक क्या आपका कवर कर देगा, यूपीएससी का एग्जाम, स्टेट एग्जाम और एसएससी का एग्जाम तो छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो। और उसके आप देखते हैं हम, घगरे खुदा बख्श का संबंध किस घराने से है? घगरे खुदा बख्श इज रिलेटेड टू विच घराना? तो आगरा घराना। ठीक है, इन्होंने जो है आपका ग्वालियर घराना ख्याल से लेकर आगरा के घराने में पेश किया है, जिसे खुदा बख्श के ने ग्वालियर के नथन बरीबख्श से सीखा था। भारत के पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट टीम? यानी कपिल देव। कब हुआ था? 1983 में। इसका पूरा याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखो आपको स्पोर्ट्स का वो बन रहा है, जैसे स्पोर्ट्स आपके क्वेश्चन वो बन रहे हैं ना, वर्ल्ड कप हो गया या आपका ओलंपिक हो गया, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है इसमें, पूरा याद करो इसका, कौन से स्टेडियम में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पूरा डेट याद रखो। 9 जून से 25 जून 1983 में था, इंग्लैंड के वेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, वेल्स में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बन सकता है आगे। कहाँ होता है? इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। इसके खिलाफ हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। प्रतिशत ट्रॉफी जीतने के लिए 43 रनों से हराया था। विश्व कप का आयोजन हर वर्ष से 4 वर्ष में आईसीसी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक है, और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अगला आईसीसी विश्व कप 2023 भारत में आयोजित हो चुका है और जो ऑस्ट्रेलिया ने जीत चुका है। अब देखो, आईसीसी विश्व कप और विशिष्ट तथ्य द्वारा सर्वाधिक विकेट लिए गए थे, यानी आईसीसी जो वर्ल्ड कप में। ठीक है, वर्ल्ड कप में सिर्फ, तो ग्लेन मैकग्रा ने 71 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप में। और सर्वाधिक जो रन बनाने वाले वो हैं सचिन तेंदुलकर, 2278। इन्होंने जो वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप होता है ना, क्योंकि सचिन तेंदुलकर काफ़ी 1996 से वर्ल्ड कप खेले थे और 2011 तक उन्होंने खेला, उन्होंने कम से कम 4 बार उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। और वैसे ही इसने, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, आई थिंक, मुझे पता नहीं है कौन से, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के होंगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना। इनको आप याद कर लेना। ठीक है, आगे एग्जाम बन सकता है आपका। अगला है, किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है? तो बिहार का है। देखो दक्षिण के वंश को मिलाने वाला एक प्रश्न था आपके एग्जाम में। अब एक्चुअल मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चन था, तो मैंने सारे रखे कि जो दक्षिण के वो आपके वंश हैं, वो आपके, देखो सबसे पहले प्रथम वंश था तो वो था चेर, फिर चोल, पांड्य, पल्लव वंश। तो ये आपके जो है दक्षिण के राजवंश थे, इनको याद कर लो आप, दक्षिण के थे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके हर शिफ्ट में काफी बन रहा है। 7 तारीख की तो शिफ्ट में आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, 7 अक्टूबर के, तो उसमें आपके पहला, दूसरा, तीसरा सभी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बना था आपके राज्यपाल से। अभी भी आपके बने राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज के शिफ्ट में भी आपके मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बना है, लेकिन करंट अफेयर आपसे जो पूछ रहा है ना, 22-23 का पूछ रहा, 24 का मत पढ़ो, 22-23 का। ये भी सारे जो है आपके ना जून, जुलाई, तो 2 जुलाई 2024 तक के अपडेट हैं और क्वेश्चन यहीं से बन रहा है आपका। इनको अच्छे से पढ़ लो। अभी आपके जो नई अपॉइंटमेंट हो रखे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर अगर नहीं हो रखे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों अलग हो रखे, उनको छोड़ दो आप, बाकी आपके सेम है, बाकी आपके सभी सेम है। ठीक है, इनको याद कर लो। इसमें आपके देखो, अभी आपके सिर्फ यही पूछे जाएंगे, जम्मू कश्मीर एंड वो तो अभी हाल में आपके एक, अभी आपके 15-20 दिन पहले बन रखे हैं, तो उनको छोड़ दो आप, सिर्फ इनको देखो आप। क्या आंध्र प्रदेश के ये पूछ ले गया एस अब्दुल नज़ीर, मिजोरम का पूछ ले गए हैं, आज पूछ रहा है आपका हिमाचल प्रदेश का पूछ चुका है, आपका पुडुचेरी का पूछ लिया है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लो, क्या होता है आपका एग्जाम आगे बन जाए। इसके सवाल ले लो इसका। बच्चों का नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? तो इनका जो होता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ चिल्ड्रन? तो 100 से 160 धड़कन मिनट होता है, यानी पर रेट होता है। तो सोते हुए नवजात, देखो अलग अलग क्वेश्चन है, बच्चों का कितना होता है 100 से 160, लेकिन सोते हुए नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति लगभग 100 बीट प्रति मिनट होती है। यदि नवजात जाग रहा था तो उसके 120 से 160 बीट प्रति मिनट पीच होती है। वेयर हाउस निर्माण रियायती योजना जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कर रखा है नाबार्ड ने। ठीक है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी स्कीम वॉज लॉन्च बाय नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ने कृषि उपज के लिए गोदाम के निर्माण हेतु ऋण लिग्ड पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की है। इसको अच्छे से याद कर लो, इनकी डेट याद कर लो। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका की खोज कब की गई थी, यानी व्हेन वाज द सेल डिस्कवर्ड? 1865 बाय रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यानी व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? तो 1905 में। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, देखो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी 19-20 जुलाई 1905 को, और तत्काल वॉइसरॉय उस वक्त कौन था? लॉर्ड कर्जन।
उस वक्त जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, प्रभावी में आया था। दो के दो क्वेश्चन अलग है। निर्णय कब लिया गया था? 19-20 जुलाई 1905, जो आपके एग्जाम में बना होगा उसको देखना, 19 या 20 जुलाई में से एक ही आएगा। अगर पूछ के रहा, अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन का प्रभाव में कब आया, तो प्रभाव में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, दो क्वेश्चन अलग है। अब एक क्वेश्चन अलग बनता है आपका, बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। उस वक्त कौन था गवर्नर? लॉर्ड हार्डिंग। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम बन सकते हैं आपके। या आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करो या स्टेट पीएसएससी एग्जाम करें, वहाँ तो बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं इस टाइप के। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग था 1911 में। रद्द किसके टाइम में हुआ था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। और विभाजन किसके टाइम में होता? पार्टीशन ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में हुई थी। इस दिन सम्राट जॉर्ज पंचम, रानी मेरी और भारत के राज्य सचिव लॉर्ड क्रू मौजूद थे। ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है, श्री देखो दिल्ली दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था राजधानी, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली हुआ था 1911 में। श्री रघुवर दास को अक्टूबर 2023 में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उड़ीसा। अब है 17 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, 2011 की जनगणना में दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? विच यूनियन टेरिटरी हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द 2011 सेंसस? तो चंडीगढ़ की है। दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी बात चंडीगढ़ और पुडुचेरी का स्थान है। लेकिन सबसे यहाँ पूछा गया था दूसरे किसकी है? सबसे ज्यादा दिल्ली की होगी, सेकंड नंबर में होगी चंडीगढ़ की। अगला प्रश्न है, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? हु वॉज द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन जून 2022 में? तो देखो उप मुख्यमंत्री पूछ रखा है, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं। एग्जाम में आपको एक नाथ शिंदे भी था, तो जल्दीबाजी मत करना। तो वो थे देवनाथ फडणवीस। और एक नाथ शिंदे ने ली थी आपके मुख्यमंत्री की शपथ 23 जून 2022 को। एग्जामिनर कितना फंसाने के लिए कर रखा आपको। और वहां पर अजित पवार भी दे रखा था, उद्धव ठाकरे भी दे रखा था। उद्धव ठाकरे मई के महीने में थे। 23 जून 2022 को जो एक नाथ शिंदे गुट ने अलग करके मुख्यमंत्री बन चुके थे, बीजेपी के साथ बॉन्डिंग करके, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन बना के उन्होंने अपने एनडीए की सरकार बना ली थी वहां पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपका गलत ना हो जाए। और 30 जून 2022 को ना शपथ दी, और उस वक्त शपथ किसने दिलाई थी? उस वक्त राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। और अभी कौन है वर्तमान में? अभी आपको मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पर 28 राज्य, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और महाराष्ट्र के जो अभी यहाँ आपको पता होगा, एक नाथ शिंदे तो खैर मुख्यमंत्री है, रमेश बैस जो आपके अभी वर्तमान में वहाँ के गवर्नर है। सिर्फ इसमें आपके दो अपडेट नहीं है, एक तो आपके हो गया जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वो अभी बन रखे 2-3 दिन पहले बन रखे शायद, और एक हो गया आपका हरियाणा। ये दो आपके जो है अभी नए बन रखे हैं, बाकी आपके सब सही है इसमें। वो आपको मैं बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो उसके लिए मैं आपको करा दूंगा फिर। किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो ए आर रहमान को। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं, और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। फिल्म स्लैम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते, और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। उन्हें 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते, एक तो था आपका सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कोर के लिए, दूसरा था सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत यानी जय हो। ये आपने सुना होगा ना गाना जय हो, तो वो इसके लिए इन्होंने मिला था ऑस्कर अवार्ड। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो होते चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, तो जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसेट का पूर्ण रूप क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनसेट, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी स्रोत करते हैं? तो ये करता है कलिंग के राजा खारवेल। खारवेल के बारे में, ठीक है, कलिंग के राजा थे खारवेल। तो उद्योगिरी गुफाओं में हाथी गुफा अभिलेख कालिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत मिलता है कहाँ? उदयगिरी की गुफाओं में। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वर्षों में उड़ीसा पर ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद इतिहासकार ए स्टिलिंग, इंपॉर्टेंट कौन? ए स्टिलिंग द्वारा खोज की गई थी। किसके द्वारा? ए स्टिलिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था, यानी अगेंस्ट होम डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर इज 100th सेंचुरी? तो उसने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और उनके पहले सेंचुरी थे बांग्लादेश के खिलाफ। उससे पहले उन्होंने कभी सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ मारी भी नहीं थी। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरा डिटेल में जानेंगे। 16 मार्च 2012 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना 100 शतक बनाया था। उन्हें बांग्लादेश के शेरे बंगाल स्टेडियम में अपना 100वां शतक बनाया था। कहाँ? शेरे बंगाल। याद करना आगे बन सकता है। और इनकी 100 सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक मान लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। और सचिन का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, आखिरी मैच।
टेस्ट, और वह भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 2013 में मिला था उनको। वह भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर के संधि में देखो क्वेश्चन आपसे वही बनना है जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जिन्हें मिला है उनसे आपको क्वेश्चन बन रहे अधिकतर। पुरंदर के संधि में शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो 23 दिए थे। पुरंदर की संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल साम्राज्य के नेता जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच? जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये मेरी कॉम। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन रहा है आपका हर शिफ्ट में। देखो पुस्तक देख लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये युवराज सिंह की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेस जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, भारतीय 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका। ये क्वेश्चन तो बन भी चुका है। गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी ऊषा, पीटी ऊषा की आत्मकथा है। ये नहीं बन रखा है, एक ही नहीं बन रखा, ये नहीं बन रखा। ये क्वेश्चन तो आपके दो बन चुके हैं। स्पोर्ट्स से आपको जो है, स्पोर्ट्स में आपको जो आत्मकथा देखनी है जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके ही। बेलाट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है। बेलाट कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य का मतलब है खुले रंगमंच में रंगमंच हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि नाट्य कला है और यह फसल के मौसम के समापन होने का प्रतीक है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चांगलो नागालैंड का लोक नृत्य है। छऊ पश्चिम बंगाल का है। ये आपसे क्वेश्चन बन चुका है, ये अभी बन चुका है, ये आगे एग्जाम में आपके बन सकता है आगे। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान सब का समान होते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं। लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड, तो मुंबई में किया गया था। पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। सारे याद करना आपको, ठीक है, क्योंकि पहला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1865 में हुआ था। इम्तियाज सिविल सर्विस के सदस्य ए होम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुआ थी। वीएम बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और वह एक बैरिस्टर थे, यानी एक वकील थे। जो इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं, वकालत करके आते हैं, उसे बैरिस्टर कहते हैं। जो भारत में पढ़ता है उसे वकील कहते हैं, यानी एडवोकेट कहते हैं। पहले अधिवेशन में 72 में से सिर्फ 39 वकील थे, यानी एडवोकेट भारत में होंगे वकील। अगर जो इंग्लैंड से पढ़ के आएगा उसे कहते हैं बैरिस्टर बाबू। यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधित्व कानूनी पृष्ठभूमि से थे। ये भी आपको याद करना। अब देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं इसमें। राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ अधिवेशन की सूची है। अब यहाँ पर देखो आप, कुछ हम देखेंगे, चार देखेंगे। 1885 में बम्बई में वीएम चंद्र बनर्जी पहले सत्र में सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1886 से कोलकाता में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। 1887 मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तेजवी ये पहले मुस्लिम थे। बदरुद्दीन तेजवी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये पहले अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। तो ये भी याद करो, पहले आपके थे वीएम चंद्र बनर्जी, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेजवी, और पहले अंग्रेज जो थे, पहले इंग्लिश मैन जो था आपका अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस का, वो था जॉर्ज यूल। आपको 4 के 4 मैंने करा दिए, इनको आप नोट कर लेना। ये आपके इलाहाबाद में हुआ था। अगला, निम्न में से सिंधु नदी कहाँ बहती है? तो भारत में सिंधु नदी लद्दाख के लेह जिले के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक स्थान जलधारा माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसका मानसरोवर के निकट सिन का बाब में। अब आपके हैं 17 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में। इसमें क्वेश्चन पूछना था आपका दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया पैरो यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? व्हाट वाज द मॉस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम 2023? तो इसका था उज्ज्वला। नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 105 पदक हासिल कर शीर्ष पर रहा था। देखो हरियाणा इसलिए शीर्ष में रहता है, हरियाणा में सपोर्ट करते हैं और हरियाणा से बच्चे निकलते भी हैं, तो इसलिए देखो हरियाणा सबसे टॉप में है। आगे क्वेश्चन है, कोहरे में, ये आपके पैरा गेम्स में, ठीक है, ये याद करना, पैरा गेम।
कोहरे में कैद रंग किसके द्वारा रचित उपन्यास है? उपन्यास तो खैर आपके हर शिफ्ट पूछा रहा है। गोविंद मिश्रा। ठीक है। कलर्स कैप्चर इन फॉग इज अ नोवेल रिटन बाय होम? तो गोविंद मिश्रा। बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बुद्धदास गुप्ता इज एसोसिएट विद विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? तो ये आपके सरोद से उन्हें 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखो वही क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है वहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप इनको भी कुछ साथ साथ में आप याद कर लो। इसलिए जो आपको मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन जो आपको मैंने करा दी वो तो आपको मैं फिर करा दूंगा अभी। एक ही साथ आपको मैं 30 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के तक एक वीडियो और बना दूंगा आपके में, जितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं। लेकिन आपके लिए ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ना आपके, ये महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आपने आज ये देखा एनालिसिस, तो आपके कल 2 या 3 क्वेश्चन तो खैर 101% आपके यहाँ से बनेंगे। बाकी क्वेश्चन तो खैर बनेंगे आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम, अगर आपने डेली देखे होंगे ना डेली, तो आपको कम से कम 7 से 8 नंबर का मिनिमम इतना फायदा तो हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर आपने आज का भी शिफ्ट देख रखा है, तो आपका फिर भी आपको 3 से 4 नंबर का फायदा होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि साथ में आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शहनाई आपका बिस्मिल्लाह खान है, अली अहमद हुसैन है और बागेश्वरी कमर है। सितार से पंडित रविशंकर, ये बन चुका है एग्जाम में। साहद परवेज खान है, बुद्धादेव मुखर्जी हैं और अनुष्का शंकर हैं। सरोद से आपके हो गए अमजद अली खान बक्सा, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, और ऊपर आपके मैंने एक और करा दिया अभी, वीणा से असद अली खान, जियामुद्दीन डागरी, अयंगर श्यामा सुंदरी। ये आपकी वीणा से हो गए। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य के लिए किस 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये आपके थे राधाश्याम बारले। राधाश्याम बारले एक प्रसिद्ध कलाकार है जिन्हें पंथी लोक नृत्य में उनके असाधारण योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एसिटिलीन? तो 92 से 93% के बीच में होती है। अगला आपका है, मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य एजेंसी की कितने रुपये या करोड़ में परियोजना की को मंजूरी दी है? द डिपार्टमेंट ऑफ फिशर्स हैज अप्रूवल प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मैनी रुपीज इन करोड़ ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? तो ये था आपका 5,918 करोड़। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था ये भी देख लेते हैं हम। इसका लक्ष्य 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन को बढ़ावा, 2024-25 तक मत्स्य निर्यात का आय बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना, मछुआरों और मछली किसान की आय दुगुनी करना, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को 20 से 25% से घटाकर लगभग 10% करना, मत्स्य पालन क्षेत्र और संबंधित गतिविधियों में अतिरिक्त 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी योजना के अवसर प्रदान करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टेट पीएसएस के एग्जाम को। अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप स्टेट पीएसएस की अपनी जरूर तैयारी करें। स्टेट पीएसएस और अपने राज्य की तैयारी जरूर करें, जो आप जिस राज्य के भी हो। और प्रधानमंत्री जो आपका मत्स्य योजना है, मुख्य रूप से क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाने और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज के माध्यम से मत्स्य पालन समूह के निर्माण पर केंद्रित है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ना, स्टेट देखो आपको एसएससी का थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, तो ज्योतिबा फुले। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम आगे बन सकते हैं। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ अवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। ठीक है, धनंजय कीर ने, एग्जाम बन सकता है आगे। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवाणी के नाम से भी जाना जाता था। साप्ताहिक प्रभाकर में गोपाल हरि देशमुख द्वारा लेख लिखे गए हैं। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु ने 1902 में केरल में की थी। अगला है, बिस्सू मेला कहाँ लगता है? वेयर इज बिस्सू फेयर हेल्ड? तो उत्तराखंड में। यह मेला मेले हो गए। यह मेला देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक के बिस्सू मेला कैंटनमेंट, यानी जो आपका आर्मी का कैंटीमाउंट होता है, कैंटीन टाइप का होता है, तो कैंटनमेंट एरिया में झंडा मैदान में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वालों के लिए, एग्जाम बन सकता है आपका आगे। ये उत्तराखंड के पटवारी के एग्जाम बन चुका क्वेश्चन है। बंगाल के एसआईटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो फाउंडेड द एसआईटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो विलियम जॉन्स ने। 15 जनवरी 1934 को बंगाल के एसआईटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1774 1784 को सर विलियम जॉन्स द्वारा एसआईटिक सोसाइटी के नाम से की गई थी। ठीक है,
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किसे नित्य समंगरी कहा था? तो ये कहा था सितारा देवी को। सितारा देवी जिन्हें धनलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है धनलक्ष्मी के नाम से, और एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका और पारंपरिक कथक नर्तकी थी। 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दिया गया था। देखो सभी से आपको सभी अभी तक जो क्वेश्चन पूछे ना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से सबको आपके पद्मश्री मिला हुआ है। अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? व्हाट डू आर्टिकल 23 एंड 24 रिलेटेड टू? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? लघु उद्यमी और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह भी आज के 2024 के आपको पता होना चाहिए। एसएससी सीपीयू के एग्जाम में मैं आपको जब एनालिसिस करा था उसमें ये क्वेश्चन बन चुका है। उसमें क्वेश्चन बना था कि कब शुरू किया गया था, तो 2015 में किया रखा था। और उत्तराखंड के आबकारी के एग्जाम में भी आबकारी और एसआई, उत्तराखंड आबकारी एसआई के एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन बनना था कि आपके कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं, यानी जैसे इसमें 3 शामिल हैं, शिशु, किशोर और तरुण, उसमें ये क्वेश्चन बना था। तो और उसमें क्वेश्चन बना था कि इसमें कौन कौन शामिल है, और उसमें पूछा गया था कि ये 2020 में लागू कर रखे, जबकि गलत था आपके। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन ये जो कि योजना से काफ़ी बन रहा है, जो प्रधानमंत्री की योजना है उनको अच्छे से पढ़ के जाना। और आप देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं, इसमें से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए। यह एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए किफायती ऋण का विस्तार करना है, अर्थात लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। यह गैर कॉपरेटिव, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योग को वो 10 लाख तक ऋण प्रदान करता है। अब इसमें देखते हैं किसको क्या कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण के तहत 3 प्रस्तुति हैं। शिशु के तहत शिशु को दिएगा 50,000 का, किशोरी को दिएगा 5 लाख का ऋण, और तरुण के तहत दिया जाएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में उनको ऋण। मुद्रा योजना के तहत क्षेत्र देखो, भूमि परिवहन क्षेत्र, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा क्रियाकलाप, खाद्य उत्पाद क्षेत्र और वस्त्र उत्पाद क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 17 अक्टूबर के, जितने आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारे करा दिए हैं, और आपको आने वाले एग्जाम में से काफ़ी हेल्प मिलेगी 110%। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, यानी 18 अक्टूबर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।